हेलो फ्रेंड्स, मैं यशवंत स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज बुक में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम लोग सामान्य हिंदी का लेक्चर नंबर 13 डिस्कस करने जा रहे हैं और इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्रिया विशेषण के बारे में। तो काफ़ी आसान भाषा में हम लोग समझने वाले हैं कि क्रिया विशेषण क्या होता है और क्रिया विशेषण कितने प्रकार का होता है और एक किसका पार्ट है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें कि हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं आज हम लोग क्रिया विशेषण। दोस्तों, अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे हम लोग विकारी शब्दों के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे थे? विकारी शब्दों के बारे में। और विकारी शब्दों में हम लोगों ने किसको किसको पढ़ा? पहले पढ़ा संज्ञा के बारे में, उसके बाद पढ़ा सर्वनाम के बारे में, उसके बाद पढ़ा हम लोगों ने विशेषण के बारे में, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा क्रिया के बारे में। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रिया विशेषण के बारे में। और क्रिया विशेषण आप लोग जानते हो कि अविकारी शब्द का पार्ट होता है। अविकारी शब्दों के अंतर्गत आता है आपका क्रिया विशेषण। तो बात कर लेते हैं कि विकारी शब्द और अविकारी शब्द क्या होते हैं। ये मैंने पहले भी बताया है लेकिन आज फिर बता दे रहा हूँ। विकारी शब्द और अविकारी शब्द। दोस्तों, विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनका लिंग, वचन, कारक के आधार पर इनके शब्दों में परिवर्तन होता है, यानी विकार उत्पन्न होता है। उनको बोला जाता है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण इसके अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं अविकारी शब्दों की। तो अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनका लिंग, वचन, कारक के आधार पर उनके शब्दों में विकार उत्पन्न नहीं होता और इसी अविकारी शब्द को ही बोला जाता है अव्यय। अव्यय का मतलब ही होता है व्यय न होना। तो जिन शब्दों में कोई व्यय नहीं होता उसको बोला जाता है अव्यय या अविकारी शब्द। और ये अविकारी शब्द कैसे होते हैं? जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे फटाफट, फटाफट, शटाशट, शटाशट और लेकिन, किंतु, परंतु। ठीक है, उसके बाद प्रतिदिन, प्रतिदिन, धीरे धीरे, धीरे धीरे, निरंतर। ये ऐसे शब्द हैं जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता। इनके शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता, उनको बोला जाता है अविकारी शब्द। और इन्हीं अविकारी शब्दों के कितने भेद होते हैं दोस्तों? वो होते हैं 4 भेद। कौन कौन से? एक होता है क्रिया विशेषण, एक होता है समुच्चय बोधक, एक होता है संबंध बोधक और एक होता है विस्मयादि बोधक। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है क्रिया विशेषण। दोस्तों, क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया विशेषण की परिभाषा ये है, सिंपल सी परिभाषा है, सिर्फ एक लाइन की परिभाषा है कि जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उनको बोला जाता है क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण जैसे मैं एक उदाहरण के माध्यम से बताऊंगा आपको, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे कि राम धीरे धीरे, धीरे धीरे चलता है। अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि राम क्या है? कर्ता हो गया और क्रिया क्या हो गई? चलना हो गया। चलना क्या हो गई? क्रिया हो गई। लेकिन वो कैसे चल रहा है? कैसे काम को कर रहा है? मतलब कैसे चल रहा है? धीरे धीरे चल रहा है। तो धीरे धीरे क्या बता रहा है? क्रिया की विशेषता बतला रहा है। तो इसको बोला जाएगा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। ठीक है, इसी प्रकार से मैं लिखूं कि शेर तेज दौड़ता है, तेज दौड़ता है। दोस्तों, शेर जो है वो तो आपका कर्ता हो जाएगा। दौड़ता है, दौड़ रहा है मतलब क्रिया कर रहा है, लेकिन कैसे दौड़ रहा है? तेज दौड़ रहा है। तो इस क्रिया की विशेषता क्या है? तेज। तो जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं वो होते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण समझ में आया? अब बात करते हैं क्रिया विशेषण के भेद के। ठीक है, क्रिया विशेषण के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं क्रिया विशेषण, या फिर कितने भेद होते हैं क्रिया विशेषण के। तो जो क्रिया विशेषण के जो प्रकार हैं दोस्तों वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका स्थानवाचक, एक होता है कालवाचक, एक होता है रीतिवाचक और चौथा होता है आपका परिमाणवाचक।
दोस्तों इसको याद करने का सबसे सिंपल तरीका मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कि आप क्रिया विशेषण के जो प्रकार हैं उनको कैसे याद कर सकते हैं। तो उसको याद करने का आप एक स्टोरी अपने दिमाग में कैप्चर कर लीजिए, यानी अपने दिमाग में एक स्टोरी बसा लीजिए कि दो दोस्त हैं, उसमें से एक दोस्त कहीं जा रहा है, दूसरे दोस्त ने उससे सवाल पूछा कहाँ जा रहे हो। क्या सवाल पूछा? कहाँ जा रहे हो। उसके बाद दूसरा सवाल पूछा कब तक पहुँचोगे, कब तक पहुँचोगे। उसके बाद पूछ रहा है कि किससे जाओगे, ठीक है, किससे जाओगे। फिर पूछ रहा है कितना रहोगे, कितना रहोगे, ठीक है। आप लोग जानते हैं स्थानवाचक में स्थान का जिक्र हुआ ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो जिसमें स्थान का जिक्र हो वो होती है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है, पूछो कहाँ जा रहे हो तो बताएगा मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मुंबई जा रहा हूँ, कलकत्ता जा रहा हूँ, हैदराबाद जा रहा हूँ, तो वो बताएगा आपको। फिर मैं पूछूंगा कब तक पहुँचोगे, मतलब इसमें मैं उसे समय पूछ रहा हूँ, समय पूछ रहा हूँ कि तुम कब तक पहुँचोगे। जा तो रहे हो, मुंबई जा रहे हो, दिल्ली जा रहे हो, कलकत्ता जा रहे हो, कब तक पहुँचोगे। तो इसमें समय, जिसमें समय का जिक्र हो उसको बोला जाता है कालवाचक। तो मैं कब जा रहे हो तो ये ठीक है, कब तक पहुँचोगे, इससे क्या हो गया कि यहाँ पे एक समय का ज्ञान हुआ हमको। फिर उसके बाद रीतिवाचक, रीति का मतलब होता है तरीका, रीति का मतलब होता है तरीका। जैसे आप जानते हैं एक दोहा कहा गया कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो रघुकुल का जो तरीका है वो सदा चला आ रहा है, उनके जो रहन सहन का तरीका है वो चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, ठीक है। तो रीति का मतलब होता है तरीका। और रीतिवाचक तो पूछेंगे हम किससे जा रहे हो, तो किस तरीके से जा रहे हो, मतलब ट्रेन से जा रहे हो, बस से जा रहे हो, कार से जा रहे हो, किससे जा रहे हो। तो इससे आप लोग याद कर सकते हो रीतिवाचक कि किस तरीके से तुम जा रहे हो। एक होता है परिमाणवाचक, परिमाण का मतलब होता है, एक होता है परिणाम और एक होता है परिमाण। तो परिणाम मतलब होता है रिजल्ट और परिमाण का मतलब होता है आपका क्वांटिटी। तो मैं पूछ रहा हूँ कितना दिन रहोगे वहाँ पे, कितना रहोगे, तो बताएगा कुछ दिन रहूँगा, बहुत दिन रहूँगा, ठीक है, काफ़ी रुकना है, थोड़ा ही रुकना है। तो इस तरह से अगर बात करेगा तो वो हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। और जो कितना है वो पूछेगा कितना, तो यहाँ पे एक क्वांटिटी का बोध हो रहा है हमको, ठीक है। तो इसके माध्यम से आप इनके, ठीक है, प्रकार जो भी हैं, जो भी भाग हैं, उनको आप याद कर सकते हो। बाकी अब बात करते हैं कि स्थानवाचक में कौन कौन से शब्द आते हैं। तो आते हैं आपके दाएं बाएं, इधर उधर, दूर पास, सामने और नीचे। ऐसे शब्द अगर किसी वाक्य में आपको लिखे मिलें तो आप जान जाएंगे कि ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। कालवाचक में प्रतिदिन, बार बार, निरंतर, आजकल, ऐसे शब्द अगर किसी वाक्य में आते हैं तो आप लोग यह जान सकते हैं कि यह कालवाचक क्रिया विशेषण है। अगर धीरे धीरे, गलत सही, ऐसा वैसा, अचानक, अगर ऐसे आते हैं सब तो आप जान जाएंगे कि यह तरीका है और यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। उसके बाद अधिक, कम, थोड़ा बहुत, है ना, बस, काफ़ी, इतना, उतना, अगर ऐसे शब्द किसी वाक्य में आते हैं तो आप लोग जान जाएंगे कि यह परिमाणवाचक विशेषण है। तो चलिए हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि इनके, ठीक है, प्रयोग कैसे किए जाते हैं वाक्यों के अंदर। यहाँ पे लिखूं कि राम प्रतिदिन खेलता है। दोस्तों यहाँ पे खेलना जो हो गई क्रिया हो गई, राम जो हो गया कर्ता हो गया, और प्रतिदिन खेलता है। तो खेलने की विशेषता कौन बतला रहा है? प्रतिदिन। तो प्रतिदिन खेलता है मतलब ये किसमें आ जाएगा आपका, इसमें समय बता रहा है कि हर रोज खेलता है, प्रतिदिन खेलता है, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, कालवाचक क्रिया विशेषण। उसके बाद मैं लिखूं यहाँ पे कि सोहन धीरे धीरे चलता है। दोस्तों चलता तो है लेकिन कैसे चलता है? धीरे धीरे चलता है, वो उसका तरीका है चलने का, धीरे धीरे। तेज चलने का तरीका हो सकता है, धीरे धीरे चलने का तरीका होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। उसी प्रकार से मैं बोलूं
कि राम श्याम के सामने क्रिकेट खेलता है। तो राम श्याम के सामने क्रिकेट खेलता है ना, खेलने का काम तो करता है लेकिन किसके सामने? श्याम के सामने खेलता है। तो जो सामने है वो कैसा आपका है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण, यानी राम के सामने ही तो खड़ा है, वो राम के सामने ही खड़ा होकर के वो क्रिकेट खेल रहा है। तो इसमें स्थान का बोध हो रहा है। तो जिसमें भी स्थान का बोध होता है वो होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, कुछ और लेते हैं उदाहरण, कुछ और उदाहरण लेकर के समझने की कोशिश करते हैं। कौन सा? मैं पीछे चलता हूं, मैं क्या करता हूं? पीछे चलता हूं। इसमें क्या है दोस्तों कि इसमें भी जो आगे पीछे ऊपर नीचे ये जो होते हैं वो स्थान है। तो इसमें स्थान का बोध रहा है, तो पीछे भी क्या हो जाएगा आपका? स्थान में आ जाएगा। आगे पीछे है ना, इधर उधर, ये हो जाएगा आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण। कुछ और उदाहरण लेते हैं, कुछ और उदाहरण लेकर के समझने की कोशिश करते हैं। जैसा दिल्ली क्या है? दिल्ली दूर है। दिल्ली क्या है? दूर है। तो उसमें जो दूर आ गया है वो क्या हो जाएगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इसमें भी स्थान का बोध हो रहा है कि वो है लेकिन बहुत दूर है, दूर स्थान पर वो क्या है? स्थापित है, या फिर दूर स्थान पे दिल्ली हमारी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। उसके बाद मैं लिखूं कुछ और एग्जाम्पल, कुछ और उदाहरण देने की कोशिश करूं। तुम निरंतर पढ़ाई करते हो। ठीक है, पढ़ाई तो करते हो। ठीक है, क्या करते हो? पढ़ाई करते हो, और वो भी निरंतर करते हो। तो निरंतर क्या हो गया? कालवाचक। इसमें समय का बोध हो रहा है, तो ये हो गया कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक। ठीक है, जो पढ़ाई है वो तो क्रिया है, क्रिया की विशेषता कौन बतला रहा है? निरंतर, कि तुम निरंतर पढ़ाई करते हो। ठीक है, उसके बाद कुछ और लेते हैं। तुम मुझे अधिक सेब दोगे। तो जो देना है ये तो हो गई आपकी क्रिया। ठीक है, कितना दोगे? अधिक दोगे। इसमें आपकी क्वांटिटी आ गई ना, परिमाण आ गया ना। तो तुम तो मुझे दोगे लेकिन कितना दोगे? अधिक दोगे, कम दोगे, थोड़ा दोगे, ज्यादा दोगे। ये लोग किस में आ जाएंगे? आपके परिमाणवाचक में आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका परिमाण। ठीक है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। कुछ इसी प्रकार से एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ऐसे कपड़े मत पहनो। क्या? ऐसे कपड़े मत पहनो। ऐसे कपड़े मत पहनो। ऐसे जो हो गया वो तरीका हो गया कि ऐसे वैसे, है ना, ऐसा वैसा नहीं करना, मतलब ये तरीका है। ऐसे मत करो, वैसे मत करो। तो ठीक है, मत पहनो कपड़े ऐसे, लेकिन कैसे होने चाहिए वो? ऐसे। ऐसे कपड़े नहीं पहनने। तो ये किस में आ जाएगा? आपका रीतिवाचक, जिसमें भी ऐसे वैसे, गलत सही, अचानक, धीरे धीरे, ये सब आए, जिसमें तरीके आए, वो होता है आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पहले तो अविकारी शब्द क्या होता है, अविकारी शब्द के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, अविकारी शब्द के भेद, फिर उसके बाद क्रिया विशेषण क्या होता है, क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, ठीक है, परिमाणवाचक। फिर स्थानवाचक में आपके कौन कौन से शब्द आते हैं, दाएं बाएं, इधर उधर, दूर पास, सामने नीचे। अगर ऐसे शब्द किसी भी वाक्य में प्रयोग किए गए तो आप लोग तुरंत पता लगा पाएंगे कि यह स्थानवाचक है। कालवाचक में प्रतिदिन, बार बार, निरंतर, आजकल, जिसमें भी समय का बोध हो जाए वो होता है कालवाचक क्रिया विशेषण।
फिर रीतिवाचक में जो तरीके होते हैं, धीरे धीरे, गलत सही, ऐसा वैसा, ठीक है, आपके अचानक, ये जो हो गए आपके तरीके हो गए। तो अगर तरीकों का बोध हो जाए अगर किसी भी शब्द में तो वो हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। उसके बाद परिमाणवाचक, परिमाण का मतलब होता है क्वांटिटी, क्वांटिटी में क्या, अधिक, कम, थोड़ा, कुछ, बस, काफी, इतना, उतना, अगर ऐसे शब्द आते हैं तो वो हो जाता है आपका, ठीक है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण आप लोग जानते ही हैं, जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं वो होते हैं क्रिया विशेषण। अब अगली क्लास जब हम लोग लेकर आएंगे तो उसमें हम लोग बात करेंगे रचना और बनावट के आधार पर जो हमारे शब्द होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि कुछ होते हैं रूढ़ शब्द, कुछ होते हैं योग रूढ़ होते हैं, और कुछ होते हैं यौगिक। तो रचना और बनावट के आधार पर हम लोग ऐसे शब्दों को भी जानने की कोशिश करेंगे और इनको पढ़ेंगे। फिर इसी में आता है आपका, है ना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, ये सब आते हैं, उनको भी हम लोग काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आ रहा है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपका इस क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।